एक अमीर परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे भी थे। 2 लड़के और एक लड़की। लड़की का नाम रीमा था। पूरा परिवार उससे बहुत प्यार करता था। पूरे परिवार पर बहुत हुक्म चलाती थी। लाडली जो थी घर में, पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी रीमा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और धीरे धीरे रीमा बड़ी हो गई। अब वह कॉलेज में आ चुकी थी। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। उन्हीं दिनों में रीमा के लिए एक रिश्ता आया। वे लोग खानदानी, अमीर और इज्जतदार लोग थे। रीमा के पापा से भी उनकी पुरानी जान पहचान थी। लड़के का नाम नीतीश था। नीतीश को रीमा काफ़ी पसंद आई। रीमा से भी नीतीश के लिए पूछा गया तो रीमा ने भी हाँ कर दिया। दोनों के घर वालों ने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और कुछ महीनों बाद नीतीश और रीमा की शादी कर दी गई। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। वह रीमा को बहुत प्यार से रखते थे। रीमा की ज़रूरत की हर एक चीज़ पहले ही ला कर रखते। ससुराल में रीमा की जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मायके में। धीरे धीरे रीमा पूरे परिवार में घुल मिल गई। कुछ महीनों बाद रीमा को एक लड़का हुआ। उसका नाम सोनू रखा गया। सभी सोनू से बहुत प्यार करते थे। सभी घर वाले सोनू का बहुत ख्याल रखते थे। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अब तो पूरा परिवार रीमा का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। रीमा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रीमा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। नीतीश को बहुत काम था लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रीमा, नीतीश और सोनू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद नीतीश और सोनू तो ठीक हो गए, लेकिन रीमा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रीमा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। नीतीश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सोनू ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रीमा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सोनू को हल्की सी चोट लग गई। रीमा के सास ससुर ने सोनू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। रीमा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो नीतीश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता हो। लेकिन सोनू को उसके साथ नहीं भेजा गया। रीमा कभी सोनू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। रीमा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रीमा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रीमा की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो पूरा भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि नीतीश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। रीमा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रीमा के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने नीतीश को खुद से फ़ोन कर दिया। नीतीश रीमा को अपने साथ घर ले गया।
रीमा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस रीमा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। नीतीश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, जिस अपने जिगर के टुकड़े के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। रीमा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सोनू से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को रीमा की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। रीमा ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी कामवाली से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए सोनू का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।